प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ नबी होसिया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशु के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। अस्सु हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़े पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उसके विश्वासघात का कारण भर दूंगा। मैं सारी हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सादृश बन जाऊंगा। वह शोषण की तरह खिलेगा और लेबोन की तरह बलूत की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियाँ फैलेगी, उसकी शोभा जैतून की सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश। इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब एफ्राइम के देवमूर्तियों से क्या? मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबार के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलता है। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे। जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 16 से 23 तक। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी।
यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी होशेया के ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 14 से। प्रभु ईश्वर इस्राएल को संबोधित करता है, पाप और अपराध में डूबे इस्राएल को संबोधित करता है। क्या कहता है? इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रभु ईश्वर कहता है, इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। पाप और अधर्म में डूबे व्यक्ति के लिए ईश्वर के पास लौट आने के बजाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनते हैं। वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता के भवन और देश से बाहर चला गया था, परदेश में जी रहा था, तंगी में जी रहा था, उसके लिए एकमात्र उपाय पिता के भवन वापस लौट आना था। पाप और अधर्म में बस रहे मनुष्य के लिए उद्धार का एकमात्र उपाय है ईश्वर के पास लौट आना। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। मनुष्य आज पाप और अपराध में जीवन जी रहा है, लेकिन उद्धार के लिए उपाय ढूंढ रहा है। कोई उपाय नहीं है। ईश्वर के पास लौट आना यही एकमात्र उपाय है। आगे प्रभु कहते हैं, प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे ये कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ। पाप में जी रहे मनुष्य के लिए, पाप का परिणाम भोग रहे मनुष्य के लिए एकमात्र उपाय उद्धार के लिए प्रार्थना और विश्वास और पश्चाताप के साथ प्रभु के सानिध्य में आना। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ। प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के सामने बहाओ। यही एक मार्ग है। एक निर्णय लेना है। प्रभु कहते हैं, एक निर्णय लेना है। ये बोलना है कि असुर हमें बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे तू हमारा ईश्वर है। प्रभु तू ही अनाथ पर दया करता है। पश्चाताप एक निर्णय है। सच्चा पश्चाताप एक निर्णय है। निर्णय लेना है कि मैंने जो रास्ता अपनाया था उस रास्ते को मैं त्यागने को तैयार हूं। मैं जैसे जीवन जी रहा था उस जीवन को छोड़ने को तैयार हूं। मैं जिन पापों और अपराधों में लिप्त था उन पापों और अपराधों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। एक निर्णय लेना है। तब प्रभु कहते हैं, प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, क्या कहते हैं? मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। अगर मनुष्य ऐसा पश्चाताप करे तो प्रभु कहते हैं कि मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वो सोसन की तरह खिलेगा और लेबनान के बलूत की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियाँ फैलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होंगी और उसकी सुगंध लेबनान के सदृश। इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दागबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबनान की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं, यदि तू पश्चाताप करेगा, मेरे पास लौट आएगा, प्रार्थना का चाहवा लेकर आएगा और पाप को त्यागने का निर्णय लेगा,
तो मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा। मैं तुम्हें समृद्ध बनाऊंगा, मैं तुम्हारे कार्यों और परिश्रमों को सफल बनाऊंगा और तुम्हारे परिश्रमों का फल तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम सुंदर होगे, तुम प्रसिद्ध बन जाओगे। उसके लिए आवश्यक है कि प्रभु के पास लौट आना। आज के पाठ में आपने अंत में सुना, जो समझदार है वो इन बातों पर विचार करें। जो समझदार है वो इन सारी बातों पर विचार करें। जो बुद्धिमान है वो इन्हें अच्छी तरह जान ले। समझदार लोग पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आते हैं। देखिए, पाप और अपराध में जी रहे मनुष्य के लिए दो मार्ग हैं। एक है उस अपराध में मर जाना, दूसरा है पश्चाताप करके प्रभु के पास आना और सब कुछ पुनः प्राप्त करना। प्रभु कहते हैं जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे, जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। आज का पहला पाठ हमारे लिए सुंदर संदेश लेकर आता है। हम सभी पापी हैं, हमारे अंदर कई प्रकार के पाप हैं, पाप में मनोभाव हैं। प्रभु कहते हैं छोड़ दो, मेरे पास लौट आओ। कैसे? प्रार्थना का चढ़ावा लेकर, विश्वास और प्रार्थना के साथ पश्चाताप का हृदय लेकर प्रभु के पास आओ। निर्णय लो कि मैं इन सारी बातों को त्याग देता हूँ, मैं तुम्हें भरपूर आशीष दूंगा। उड़ाऊ पुत्र परदेश छोड़कर अपने पिता के भवन की ओर चल दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पिता मुझे अपनाएगा, लेकिन पिता ने उसको गले से लगाया, वह सब वापस दिलाया जो उसने गंवाया था। ईश्वर हमारे साथ ऐसा ही करेगा जब हम सच्चा पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट आएंगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। प्रभु यीशु का शिष्य होना, प्रभु यीशु का साक्षी बनना आसान बात नहीं है। उसमें बहुत जोखिम होता है, संकट होते हैं, अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इसका एक सुंदर वर्णन देते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम भेड़ हो, तुम दुर्बल हो, तुम कमजोर हो, तुम सांसारिक नहीं हो। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं, यानी खतरनाक परिस्थिति में भेज रहा हूं। संसार तुम्हें खाने का प्रयास करेगा, संसार तुम्हें दमन करने का प्रयास करेगा, संसार तुम्हें दबाने का प्रयास करेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसी संसार में भेज रहा हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। बराबर निष्कपट बने रहना कपोत की तरह, लेकिन सांप की तरह चतुर भी बने रहना। सांप कभी कभी सिर को ऊपर उठाता है, अक्सर वो अपने सिर को छिपाए हुए रहता है। तुम्हें परखना है, जानना है कि कब सिर उठाना है और कब सिर नीचा करना है। आगे प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो जान लो कि संसार ने मुझसे बैर किया है, क्योंकि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमको अपना समझकर प्यार करता, लेकिन मैंने तुम्हें संसार से अलग किया, इसीलिए संसार तुम पर अत्याचार करेगा, तुमसे बैर करेगा। प्रभु आगे समझाते हैं, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। एक विश्वासी, एक मसीही साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। हर परिस्थिति में उसको साक्षी देना है। एक मसीही यीशु का साक्षी है। प्रभु कहते हैं जब तुम अदालतों के सामने पेश किए जाओगे तो तुम्हें वहां पर साक्षी देना है, मेरे बारे में कहना है। आगे प्रभु कहते हैं जब ये तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। ऐसी परिस्थितियों में ईश्वर के साथ संपर्क तोड़ना नहीं, टूटना नहीं, निराश नहीं होना,
बल्कि पवित्र आत्मा से जुड़े रहना। पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। आगे लिखा हुआ है, भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता को के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। यीशु के कारण कई लोगों को ऐसा अनुभव करना पड़ता है। आज भी यीशु को अपनाने के कारण, यीशु के मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के कारण अपने ही परिवार में लोग तिरस्कृत हो जाते हैं, अपने परिवार में लोग अत्याचार सहते हैं। तो प्रभु यीशु पहले से ही ये बताते हैं, मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। समाज से तिरस्कार, सरकार से तिरस्कार, अत्याचार, परिवार से तिरस्कार, परिवार से अत्याचार, इन सारी बातों के बावजूद जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। अंत तक धैर्य को बनाए रखेगा, अंत तक मेरा साक्षी बना रहेगा, उससे मुक्ति मिलेगी। आगे प्रभु कहते हैं, यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर जाओ। ये सारी घटनाएं वास्तव में प्रारंभिक कलीसिया में हुई। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के बाद प्रभु के शिष्यों पर घोर अत्याचार हुआ, लेकिन अत्याचार से डर कर वे छिपे नहीं, बल्कि एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चले गए और वहां पर सुसमाचार की घोषणा करने लगे। शिष्यों के अंदर ये हिम्मत थी, यह साहस था और वे सर्वत्र यीशु के साक्षी बने। अत्याचार के सामने झुके नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि वे अत्याचार के समय उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। आप प्रेरित चरित्र को पढ़िए, वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है, चाहे वो पौलुस की बात हो और अन्य शिष्यों की बात हो, वे एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन सुसमाचार की घोषणा का कार्य बंद नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज हमें बताते हैं कि भविष्य में यीशु के कारण हमें कई प्रकार के अत्याचार का सामना करना होगा। हमें हिम्मत बांधना है, हमें अपने साक्षी होने का कि वो पहचान छोड़नी नहीं है, बल्कि उस पहचान को बनाए रखना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। तूने अपने शिष्यों को पहले से ही बता दिया था, सचेत किया था कि उनको तेरे कारण कई अपमान, अत्याचार सहना पड़ेगा। प्रभु यीशु, आज भी हमें विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। प्रभु, उन अत्याचारों को धैर्य के साथ सहने के लिए, साहस के साथ सहने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उन पर रख, आशीर्वाद का हाथ, अनुग्रह का हाथ, उन्हें साहस और धैर्य से भर दीजिए, ताकि प्रतिदिन के जीवन में वे तेरे साक्षी बने रहें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।